सभी को नमस्कार और हमारे चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आज हमारे पास आप सभी के लिए एक बहुत ही रोमांचक विषय है। हम पशु साम्राज्य के दो सबसे प्रतिष्ठित जानवरों जिराफ और हाथी के बीच अंतिम लड़ाई के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये दोनों जानवर अपने अविश्वसनीय आकार और ताकत के लिए जाने जाते हैं, लेकिन सवाल यह है कि दोनों के बीच की लड़ाई में जीत किसकी होगी। क्या यह अपनी लंबी गर्दन और शक्तिशाली किक वाला विशाल जिराफ होगा या अपने विशाल आकार और ताकत वाला विशाल हाथी होगा? चलो पता करते हैं। इससे पहले कि हम लड़ाई में उतरें, आइए इन जानवरों के बारे में थोड़ा जानें। जिराफ जमीन पर सबसे ऊंचे जानवर हैं, जिनकी ऊंचाई 18 फीट तक होती है। उनके लंबे पैर और लंबी गर्दन होती है, जो उन्हें ऊंचे पेड़ों से पत्तियों और फलों तक पहुंचने में मदद करती है। दूसरी ओर हाथी सबसे बड़े जमीनी जानवर हैं, जिनका वजन 13,000 पाउंड तक होता है। उनके पास एक सूंड होती है, जिसका उपयोग वे सांस लेने, सूंघने और भोजन उठाने के लिए करते हैं। अब आइए एक ऐसे परिदृश्य की कल्पना करें जहां यह दो जानवर जंगल में आमने सामने आते हैं। संभवतः उनके बीच लड़ाई का कारण क्या हो सकता है? यह भोजन, क्षेत्र या प्रभुत्व के लिए दो पुरुषों के बीच संघर्ष भी हो सकता है। लेकिन इससे पहले कि हम कोई धारणा बनाएं, आइए हमारे विशेष अतिथि एक वन्यजीव जीव विज्ञानी से सुने, जिन्होंने जिराफ और हाथियों दोनों का उनके प्राकृतिक आवास में अध्ययन किया है। नमस्ते करेन, आज हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। यहाँ होना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तो क्या आपने अपने अनुभव में कभी जिराफ और हाथी के बीच लड़ाई देखी है? हाँ, वास्तव में इन दो जानवरों के बीच जंगल में टकराव होना कोई असामान्य बात नहीं है। ये आमतौर पर तब होता है जब संसाधनों की कमी होती है या जब एक जानवर को दूसरे से खतरा महसूस होता है। और आपको क्या लगता है, इस लड़ाई में किसका फायदा है? खैर, यह कहना आसान नहीं है। दोनों जानवरों की अपनी अनूठी ताकत और कमजोरियां हैं। यह वास्तव में लड़ाई की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। दिलचस्प। तो चलिए अपने प्रारंभिक प्रश्न पर वापस आते हैं। जिराफ और हाथी के बीच लड़ाई कौन जीतेगा? वह काफी मुश्किल है, लेकिन मैं कहूंगा कि हाथी को अपने विशाल आकार और ताकत के कारण थोड़ा फायदा है, लेकिन जिराफ की लंबी टांगों और शक्तिशाली किक को भी कम नहीं आंका जा सकता। इसलिए हमारे विशेषज्ञ के अनुसार यह एक करीबी लड़ाई होने वाली है। लेकिन आइए इसके लिए केवल उसकी बात न माने। हमने यह देखने के लिए एक सिमुलेशन बनाया है कि यह लड़ाई संभवतः कैसे चल सकती है। चलो देखते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, जिराफ हाथी की ओर एक शक्तिशाली लात मारकर शुरुआत करता है, लेकिन हाथी की मोटी त्वचा और विशाल शरीर हमले का सामना करने में सक्षम प्रतीत होता है। इसके बाद हाथी अपने फायदे के लिए अपने वजन का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हुए जिराफ पर जोरदार हमला करता है। जिराफ अपनी त्वरित प्रतिक्रिया के साथ हमले से बचने में कामयाब हो जाता है और हाथी के सिर पर झटका देने के लिए अपनी लंबी गर्दन का उपयोग करता है। हाथी एक पल के लिए विचलित लगता है, लेकिन वह तुरंत ठीक हो जाता है और जिराफ को दूर धकेलने के लिए अपनी सूंड का उपयोग करता है। दोनों जानवरों द्वारा अपनी ताकत और कमजोरियां दिखाने के साथ लड़ाई तब तक जारी रहती है जब तक अनुकरण बराबरी पर समाप्त नहीं हो जाता। वह क्या करीबी मुकाबला है। यह देखना आश्चर्यजनक है कि कैसे ये दोनों जानवर अपनी रक्षा के लिए अपनी अद्वितीय क्षमताओं का उपयोग करते हैं। हकीकत में ज्यादातर समय ये जानवर टकराव से बचते हैं और जंगल में शांतिपूर्वक सह अस्तित्व का रास्ता ढूंढते हैं। लेकिन अगर हमें विजेता घोषित करना हो तो मैं कहूंगा कि यह टाई है। दोनों जानवरों के पास अपने अपने कौशल हैं, जिससे स्पष्ट विजेता का निर्धारण करना असंभव हो जाता है। करेन, क्या आप हमारे सिमुलेशन परिणामों से सहमत हैं? बिल्कुल। ऐसी लड़ाई में विजेता का पता लगाना कठिन है। दोनों जानवर अपने अपने वातावरण में जीवित रहने के लिए विकसित हुए हैं और वे समान रूप से मजबूत और लचीले हैं। कैरेन, आपकी बहुमूल्य अंतर्दृष्टि के लिए धन्यवाद। हमने आज इन अविश्वसनीय जानवरों के बारे में बहुत कुछ सीखा है और यह हमें हमारे वीडियो के अंत तक लाता है। हमें उम्मीद है कि जिराफ और हाथी के बीच संभावित लड़ाई के बारे में जानकर आपको आनंद आया होगा। नीचे टिप्पणी अनुभाग में अपने विचार साझा करना न भूलें और अधिक रोचक सामग्री के लिए लाइक बटन दबाना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद और हम आपको अपने अगले वीडियो में देखेंगे। अलविदा।